प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल स्टडी में आज हमारा मुख्य वचन भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 6वां वचन। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 6वां वचन। वहां पर इजराइल लोगों का राजा दावीद भजनकार इस प्रकार से लिखता है कि होम बलि और पाप बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। होम बलि और पाप बलि को परमेश्वर ने नहीं चाहता करके वहां पर लिखता है। तो प्रियो, आज हम लोग सीखने वाला है कि परमेश्वर ने क्या चाहता है और परमेश्वर ने क्या नहीं चाहता है। इसके लिए एक उदाहरण को देखेंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, उस समय पारसी और शास्त्री लोगों से इस प्रकार से कहा कि ये अंधों, कौन बड़ा है, वेदी या भेंट? इस प्रकार से एक सवाल पूछता है। वो सारे लोग इस प्रकार से समझ रहे थे कि भेंट बड़ा है, क्योंकि वो लोग अच्छे से दान देते थे और दशमांश देते थे, उपवास करते थे। जो भी एक्टिविटीज जो करते हैं, जो देते हैं, जो लेते हैं, ये सारे एक्टिविटीज वो लोग करते थे। और ये सारे काम करते हुए अपने आप को इस बात को लेकर समझदारी समझते थे, धर्मी समझते थे, पवित्र समझते थे, भक्तिमान समझते थे। तो प्रियो, इसलिए वो लोग भेंट को बड़ा करके समझ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार से बताया कि भेंट नहीं, वेदी बड़ा है, क्योंकि वेदी के द्वारा भेंट पवित्र होता है और भेंट के द्वारा वेदी नहीं। इसलिए भेंट नहीं, वेदी बड़ा करके इस प्रकार से कहता है। तो भेंट मतलब यह होता है जो हमने करता है, जो हमने लेते हैं, जो हमने देते हैं, ये भेंट के रूप में गिना जाता है। तो प्रियो, परमेश्वर ने ये नहीं चाहता है। तो परमेश्वर ने क्या चाहता है बोलने से वेदी को चाहता है। वेदी मतलब मुझको और आपको, इंसान को दर्शाता है। करने वाला व्यक्ति को, देने वाला व्यक्ति को, लेने वाला व्यक्ति को, आदमी को दर्शाता है वेदी। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर भेंट को नहीं, परमेश्वर जो करते हैं, जो लेते हैं, जो देते हैं, उसको नहीं, करने वाला व्यक्ति को, देने वाला व्यक्ति को, आदमी को परमेश्वर ने चाह रहा है करके यहाँ पर हम लोग समझना चाहिए। क्योंकि जब हम हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधियों के कारण मरे हुए में थे, परमेश्वर ने हमको प्रेम किया और परमेश्वर ने अपना स्वरूप को छोड़ा, अपना सिंहासन को, सारे महिमा को छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए मनुष्यों का रूप धारण करके यीशु मसीह की तरह परमेश्वर इस दुनिया में आया। अनेक निंदा, कष्ट, दुख सहन किया, आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया, आपका और मेरा सबका पापों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस में मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन में जीवित उठा। जीवित उठने के बाद स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए स्वर्गारोहण हुआ और फिर से दोबारा जल्दी दूसरी बार इस दुनिया में आने वाला है। यीशु मसीह अपना प्राण दिया आपके लिए, मेरे लिए। यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाला है आपके लिए और मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या है बोलने से, परमेश्वर ने जो हमने करते हैं, जो हमने लेते हैं, देते हैं, उस चीज को या भेंट को परमेश्वर ने नहीं चाह रहा है। परमेश्वर ने मुझको चाह रहा है, परमेश्वर ने आपको चाह रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में आप ही और मैं महत्वपूर्ण करके यहाँ पर समझना चाहिए। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमको चाहता है और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है, परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या चाहता है, इसके विषय में बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। उसमें पहली बात है कि भजन संहिता उसका 40 अध्याय और 6वां वचन। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 6वां वचन में वहां पर पढ़ने से परमेश्वर ने होम बलि और पाप बलि से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि और पाप बलि को नहीं चाहता करके लिखा गया। फिर प्रभु ने क्या चाहता है बोलने से वहीं पे लिखा गया कि परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, परमेश्वर की आधीनता दिखाना चाहिए। ये हमारे जीवन से प्रभु ने चाहता है। क्योंकि प्रियो, आज तक हम लोग देखने से परमेश्वर ने सारे सृष्टि को अपना मुख से निकले हुए शब्द से बनाया, लेकिन इंसान को अपने हाथों से बनाया।
ऐसा बनाया कि अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया परमेश्वर ने इंसान को। सारे सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में रहता है, सारा सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानता है, लेकिन इंसान परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है। हम लोग पहली मनुष्यों को देखेंगे तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया और एदेन बगीचे में रखा। दोनों को ऐसा आज्ञा दिया कि इस एदेन बगीचे में जितना पेड़ पौधा है सबका फल तुम खा सकता है, लेकिन एक पेड़ है उसका फल तुम लोग नहीं खाना चाहिए करके एक आज्ञा दिया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि सभी लोग परमेश्वर की आधीनता दिखाना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, उसके द्वारा वो लोग परमेश्वर के द्वारा वो लोग आशीष को प्राप्त करना चाहिए करके ये प्रभु का उद्देश्य था, प्रभु का योजना था। तो परमेश्वर की आधीनता में रहे और परमेश्वर की आज्ञा में रहे। लेकिन शैतान की बात सुनकर इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप में गिरा, उस एदेन बगीचे से और परमेश्वर से इंसान दूर हो गया। तो प्रियो, तब से हम लोग देखते आता है कि हमेशा हमेशा अपने सेवक लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा अपने लोगों को इस प्रकार से हमेशा हमेशा प्रकट करते हुए आया कि मेरा आज्ञा मानो, मेरा वचन के अनुसार चलो। अगर जो लोग मेरा अधीनता में रहता है, जो लोग मेरा आज्ञा मानता है, मैं उनको आशीष देता हूँ, जो वादा मैंने दिया उनके जीवन में मैं पूरा करता हूँ। ऐसा परमेश्वर ने बार बार काफी बार इस प्रकार से कहते हुए बात करते हुए आया। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे बातों को देखते हुए हम क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं बोलने से, आपके जीवन से, मेरे जीवन से सबसे पहले परमेश्वर ने ये चाहता है कि हम उनकी आज्ञा मानना चाहिए। क्योंकि बाइबल में काफी सारे रेफरेंस को हम लोग देखते हैं कि पहला सामुएल उसका 15 अध्याय 22 वचन में भी यहाँ पर भविष्यवक्ता शमूएल इजराइल लोगों का पहला राजा शाऊल के साथ इस प्रकार से कहता है कि ओम बलि, मेल बलि, अन्न बलि तो परमेश्वर को चढ़ाने से उसमें परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं होता जितना उनकी आज्ञा मानने से करके इस प्रकार से कहता है। सच में परमेश्वर को हम लोग कितना दिखाने से भी, कितना करने से भी प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं है। हम खुद प्रभु की आज्ञा मानने से उसमें परमेश्वर ने ज्यादा प्रसन्न होता है, उसमें ज्यादा परमेश्वर ने खुशी होता करके हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। सोमोपदेशक उसका 5वां अध्याय पहला वचन से दूसरा वचन तक, सोमोपदेशक उसका 5वां अध्याय पहला वचन से दूसरा वचन तक भी यही बात वहां पर लिखा गया। तो प्रियो, और मैं और आप इस संदेश को सुनने वाला प्रिय कलीसिया, सच में हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे क्या? एक नामधारी विश्वासी है, एक नामधारी मसीह लोग है क्या? नहीं तो सच में जैसा हम लोग बाइबल पढ़ता है, जैसा हम लोग वचन को सुनता है, जैसा वचन को हम लोग सीखता है, जैसा वचन को हम लोग ध्यान करता है, वैसा उस रीति से, उस प्रकार से हम लोग अपना जीवन को बना रहे क्या? उस प्रकार से हमारा जीवन को आगे बढ़ा रहे क्या? एक बार अपना जीवन में परख कर देखना चाहिए। क्योंकि प्रियो, हम लोग ऊपर से दिखाने वाला जो भी भक्ति, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। जब हम उनकी आज्ञा मानता है, जब हम उनकी आधीनता दिखाता है, तभी मेरे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता करके यहाँ पर पहली बात में हम लोग सीख रहे हैं। तो प्रियो, सच में आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है क्या? नहीं तो परमेश्वर को दुख देने वाला है क्या? एक बार अपना जीवन में अपने आप को परख कर देखिए। सच में परमेश्वर ने जो भी आज्ञा हमको दिया है, क्या करने के लिए परमेश्वर ने बोला, क्या देने के लिए परमेश्वर ने हमको बोला, कैसे रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बोला, किस प्रकार की संगति में रहने के लिए बोला, किस प्रकार के जीवन से चलने के लिए प्रभु हमको बोला, किस प्रकार की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बोला। जैसा परमेश्वर ने हमको बताया, अपने सेवक लोगों के द्वारा भी हो, या पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा भी हो, या दर्शन के द्वारा भी हो, सपने के द्वारा भी हो, जो भी प्रभु ने हमको अपना वचन से सिखाया, जो भी परमेश्वर हमको जो भी हमको बताया, उस वचन के अधीनता हम दिखा रहे क्या? उस वचन के अनुसार अपना जीवन को बना रहे क्या? अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे क्या? एक बार अपने आप को परख कर देखना चाहिए। ये प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन से क्या चाहता है बोलने से, सबसे पहले हम सभी लोग उनकी अधीनता दिखाना चाहिए, हम उनकी सारे आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। यही परमेश्वर ने हमारे जीवन से चाहता है। और दूसरी बात को देखेंगे, भजन संहिता उसका 40 अध्याय 6 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ने से वहां पर लिखा गया कि हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना चाहिए। ये आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर ने चाहता है। हम सभी लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए।
खुद का इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। दूसरों को इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। इस संसार की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। हमारे मित्रगण की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। शैतान की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर ने अपना इच्छा को हम इस पृथ्वी में पूरा करने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया। अंधकार से उज्ज्वल में बुलाया। इस संसार से हमको अलग किया। परमेश्वर ने अपने राज्य में हमको बुलाया प्रियो। इसलिए बुलाया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए करके यहाँ पर हम समझना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। यही परमेश्वर ने हमारे जीवन से चाहने वाला दूसरी बात है। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि इब्रानियों उसका 10 अध्याय 5 वचन से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहता है, देखो मैं आ गया हूँ आपकी इच्छा पूरा करने के लिए करके। ये जो वचन है यीशु मसीह के विषय में लिखा गया। यीशु मसीह के विषय में, मैं मेरे विषय में जो किताब में लिखा गया उसको पूरा करने के लिए मैं आया करके वहां पर कहता है। सच में परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा उसी को मैं पूरा करने के लिए आया करके वहां पर यीशु मसीह ने कहता है। सच में आप जाने क्या कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा, आपको परमेश्वर ने क्यों उद्धार में लेके आया, आपके विषय में प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का उद्देश्य क्या है, कौन सा उद्देश्य, कौन सी दर्शन को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस दर्शन के साथ प्रभु ने आपको बुलाया, जैसा यीशु मसीह ने बताया कि प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने मुझे बुलाया उसी दर्शन को मैं पूरा करने के लिए आया, उसी दर्शन को मैं पूरा करूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने कहा और जिस प्रकार से उन्होंने पूरा भी किया उस रीति से हम लोग, उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या प्रभु की इच्छा में, उस प्रकार से हम लोग प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं क्या। एक बार अपने जीवन में अपने आप को फर्क कर देखना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 वचन में, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार से लिखा गया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन की गमान ये परमेश्वर के द्वारा आया हुआ नहीं, ये संसार का है। ये सब एक दिन मिट जाएगा, सब नाश हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, वो निरंतर रहता है, वो निरंतर जीवित रहता है करके प्रभु का वचन कहता है। और उतना ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 वचन में, प्रभु प्रभु बोलने वाला कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्ग राज्य को स्वतंत्र करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश होता है करके परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बता रहा है। तो इस संदेश को सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, सच में हम सब मिलकर परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं क्या? सच में हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं क्या? एक बार हम अपने आप को परखना चाहिए। और परमेश्वर ने हमारे जीवन से चाहने वाला तीसरी बात क्या है कहने से, यही भजन संहिता और उसका 40वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ने से, भजन संहिता उसका 40 अध्याय 9वां वचन को पढ़ने से वहां पर इस प्रकार से लिखा गया कि और आप और मैं सभी लोग परमेश्वर की सुसमाचार को प्रकट करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार हम लोग प्रकट करना चाहिए। यही आपके जीवन से और मेरे जीवन से परमेश्वर चाहने वाला तीसरी बात है। तीसरी बात, सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना। तो प्रियानो, हम सभी लोग सुसमाचार को प्रकट करना चाहिए। एक बात बताना चाहता हूँ, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन के अनुसार हम पहले अंधेरे में थे, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत ज्योति में उज्ज्वल में बुलाया। क्यों बुलाया मालूम है? वहां पर लिखा गया कि उनका गुण प्रकट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। और उतना ही नहीं, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 25 वचन से अगर आगे पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, जब हम रोटी खाते हैं मेरी स्मरण करने के लिए करके लिखा गया, लेकिन जब द्राक्ष रस पीते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, मेरा पुनरुत्थान को प्रकट करने के लिए। हम लोग हर संडे इसलिए रोटी खा रहे, इसलिए हम लोग द्राक्ष रस पी रहे कि हम उनकी पुनरुत्थान को, उनकी गुणों को, उनकी प्रेम को, उनका त्याग को इस संसार को परिचय करवाने के लिए, इस संसार को प्रकट करने के लिए करके यहाँ पर हम लोग समझना चाहिए। और उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था वो सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जीवित रहा। वो स्वर्गग्रहण होते समय 500 लोगों के बीच में इस प्रकार से कहा कि मरकुस उसका 16 अध्याय 15-16 वचन
और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19-20 वचन में इस प्रकार से लिखा गया कि सारे जगत में जाके सभी लोगों को, सारे लोगों को, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। प्रियो, ये सारे बात हमको यही सिखा रहा है कि आप और मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी एरिया में समस्या है, हो सकता है कुछ लोगों के एरिया में परिस्थितियां बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है और सभी लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। क्योंकि रोमियो उसका पहला अध्याय 15-16 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं लज्जित नहीं होता करके लिखा गया, और सुसमाचार प्रचार करने का बोझ मेरे ऊपर है। अगर मैं सुसमाचार प्रचार नहीं किया, मेरे लिए हाय करके लिखा गया। इसलिए प्रियो, आप और मैं सब सारे जगत के लोगों को, सारे दुनिया में चारों कोने में जाकर, जहां पर सुसमाचार नहीं, जिनको प्रभु को जो लोग प्रभु को नहीं जानता, वहां जाके हम लोग प्रभु का जानकारी देना है, प्रभु के बारे में सुसमाचार प्रचार करना है। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन से चाहने वाला यही है। तीसरी बात, हम लोग 3 बातों को देख रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने हम उनकी आज्ञा मानना चाहिए करके चाहता है, और दूसरी बात हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए करके चाहता है, और तीसरी बात हम चारों कोने में सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए करके चाहता है। ये 3 बात आपके जीवन से और मेरे जीवन से प्रभु ने चाहता है। प्रियो, ये परमेश्वर ने चाहने वाला मेरे जीवन से, आपके जीवन से 3 बातें। सचमुच इस संदेश को सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है, किस प्रकार से चल रहा है, उन्हें हमको जैसा देखना चाहता है, जैसा प्रभु हमारे जीवन से जो चाहता है, उस प्रकार से हम अपना जीवन को बना रहेगा, उस प्रकार से हम अपना जीवन को आगे बढ़ा रहेगा। एक बार परखेंगे प्रियो, सच में इस 3 बातों के द्वारा अपना जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रभु का राज को इस दुनिया में लाएंगे। परमेश्वर इस बातों के द्वारा आपको और मुझको सभी को आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।